बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। अभी हमने उसका फ़र्स्ट टॉपिक किया है जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड किस किस टाइप के होते हैं। केमिकल बॉन्ड की 3 टाइप्स होती हैं। वैसे तो 4 टाइप्स होती हैं लेकिन आपकी बुक में 3 दी हुई हैं। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड की तो हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि 2 एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से मॉलिक्यूल बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आयोनिक बॉन्ड को। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं या गेन करते हैं। ठीक है, अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो अभी उसी कॉन्सेप्ट को हम लेकर चलेंगे और आयोनिक बॉन्ड समझेंगे। अच्छा, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि 2 एटम्स के दरमियान ही ज़ाहिर है बॉन्ड बनेगा। लेकिन आयोनिक बॉन्ड कौन सा होगा? आयोनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होगा जो 2 एटम्स के दरमियान ही बनेगा लेकिन उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट ट्रांसफरेंस होगी। यानी एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाएगा। कोई एक एटम होगा जो कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके दूसरे को दे देगा। ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि ये आयोनिक बॉन्ड बन गया है। इसको हम पहले समझते हैं एक बेहतरीन एग्जांपल से, और वो हमारी बहुत कॉमन एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड की टेबल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं NaCl। और सबसे पहले हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ये हमारे पास 2 एटम्स हैं। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, यानी कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने ना एक बात याद रखनी है कि ये जो बॉन्ड्स बनते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर बनते हैं। कभी भी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं उसके ट्रांसफ़र होने से बॉन्ड नहीं बनता। बॉन्ड हमेशा बनता है इलेक्ट्रॉन्स के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने से। ठीक है, तो सोडियम में कितने प्रोटॉन हैं? 11, और इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन में कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं? 17, और कितने ही इलेक्ट्रॉन होंगे? ज़ाहिर है इतने ही होंगे, 17। अब हम इन तमाम शेल्स में इन 11 इलेक्ट्रॉन को पुट करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियोस में कि पहले शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। 2 हमने फिल कर दिए। अब बाकी कितने बचे? इसमें से 9 बचे हैं। अभी हमने 9 को एडजस्ट करना है बाहर वाले शेल्स में। तो हमने पढ़ा था कि दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। तो 8 अगर हम दूसरे शेल में फिल करें, अब आप लोग काउंट कीजिए कितने हो गए। 2 इधर और 8 इधर, 10 हो गए। लेकिन सोडियम के पास तो 11 है ना, एक मज़ीद हमने ऐड करना है। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन होगा फिर वो बाहर वाले शेल में मूव कर जाएगा। सोडियम के इलेक्ट्रॉन में इस तरह डिवाइड हो गए। अब क्लोरीन के 17 हैं। क्लोरीन के हम इसी तरह करते हैं कि पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 8। फिर देखते हैं बाकी कितने बचे। ये हो गए टोटल 10। अभी इसके पास 17 थे तो 7 बचे। अब वो 7 हम बाहर वाले शेल में मूव कर देते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। अब कॉन्सेप्ट रिकॉल करें जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एटम्स को स्टेबल होने के लिए ज़रूरी है कि या तो वो ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करें या ऑक्टेट रूल को फॉलो करें। ड्यूप्लेट रूल को तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट फॉलो करते हैं, उसको रहने दें। ऑक्टेट रूल क्या था कि आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ज़रूर हों, तब एटम स्टेबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। वो कोशिश करेगा कि मैं किसी से ले लूँ या मैं किसी को दे दूँ। अब आप नोट करें कि सोडियम किस तरह स्टेबल हो सकता है। इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन किस तरह आ सकते हैं? क्या ये 7 लेगा? 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसको? 7 देना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो इसका ये बाहर वाला शेल रिमूव हो जाएगा और ये वाला शेल बाहर वाला बन जाएगा। ये वाला शेल आउटर मोस्ट बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और सोडियम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा देते हैं। ठीक हो गया। अब क्या हुआ? सोडियम हो गया स्टेबल, इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, निकल आया। अब जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो लूज़ करने पे हमेशा पॉजिटिव साइन आता है। तो सोडियम इस न्यूट्रल से किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम पॉजिटिव में और एक इलेक्ट्रॉन साथ में जो उसने लूज़ किया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि क्लोरीन को 17 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर वाले में 7 हैं
अब ये 7 किसी को दे, ये ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, वो ऐसा हो सकता है कि किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करेगा, वो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था वो ले लेगा। अब जब ले लेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा। मैंने जस्ट यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लिखा है, वरना मैंने इसको सर्कल की फॉर्म में ही डिनोट करना था, ठीक है। तो जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था, अब वो क्लोरीन ने ले लिया है, क्लोरीन के 8 पूरे हो गए हैं, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो एटम पर नेगेटिव साइन आ जाता है। तो क्लोरीन न्यूट्रल से किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया और नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब कहने को तो ये भी स्टेबल हो गया है, ये भी स्टेबल हो गया है, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया है, इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ गया है। अब जब एक ही सिस्टम में ये दोनों मौजूद होंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ठीक है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव बन गया तो जाहिर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई तो यहाँ पे क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया। और यही हमने पढ़ा था ना कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम्स को आपस में होल्ड करके रखे और वो एक कंपाउंड बन जाए या मॉलिक्यूल बन जाए, उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। लेकिन इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र से बनी है तो क्या कहलाएगी, आयोनिक बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र ना हुआ होता तो कोई और टाइप होती, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स इज़ आयोनिक बॉन्ड, या फिर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स इज़ आयोनिक बॉन्ड, फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आयोनिक बॉन्ड की एक डेफिनेशन नहीं है, आपकी बुक में भी 3 जगह डेफिनेशन लिखी हुई है। एक तो ये लिखी है कंप्लीट ट्रांसफरेंस वाली, एक वही लिखी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली, ठीक है, और एक ये लिखी है कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या अपना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ताकि स्टेबल हो सकें, या दूसरे अल्फाज में नोबल गैस जैसा बन सकें, ठीक है। नोबल गैस जैसा बनने की ख्वाहिश है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, गेन करते हैं, और इसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको ज़रूर बुक से देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि कौन कौन से एटम हैं जो एक दूसरे के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल शुरू करते हैं तो पहला ग्रुप जब 17 ग्रुप के साथ, यानी सेकंड लास्ट ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है तो आयोनिक बॉन्ड बनाता है, या सेकंड ग्रुप जब 17 वाले ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है तो आयोनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कुछ फेमस हैं, बाकी भी हैं वैसे, लेकिन हम ज़्यादातर इन्हीं को याद रखेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। जब ये वाले एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर लूज़ कर देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ये वाले एलिमेंट्स गेन कर लेते हैं और इनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनता है। जैसे कि सोडियम ब्रोमाइड हो गया, सोडियम फ्लोराइड हो गया, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड हमने अभी देखा है। इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड, ये भी आयोनिक बॉन्ड है। इसी तरह सारे एलिमेंट्स हैं। अब ग्रुप 2 की अगर हम बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, जब ये वाले एलिमेंट्स भी ग्रुप 17 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली लूज़ कर देते हैं और ये लूज़ किए हुए इलेक्ट्रॉन ये वाले एलिमेंट्स गेन कर लेते हैं और इनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड बन जाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ग्रुप 1 वाले बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी इसी तरह जो बाकी एलिमेंट्स हैं, जैसे ग्रुप 4 हो गया, इन 1 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, तो फॉर एग्जांपल ग्रुप 4 अगर इस ग्रुप के साथ बॉन्डिंग बना रहा है तो वो आयोनिक बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप 4 जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ ही नहीं करेगा। जब लूज़ ही नहीं करेगा तो ये गेन नहीं करेंगे, जब ये गेन नहीं करेंगे तो कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, जब वो नहीं होगी तो वो आयोनिक बॉन्ड नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि बस ये 2 ग्रुप्स जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर बताइए, और फिर इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।